नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम काव्य के कवि अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। जो कवि हैं अशोक वाजपेयी जी, उनका जन्म 16 जनवरी 1941 को मध्य प्रदेश के दुर्गपुर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो कि दिल्ली में है वहाँ से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद ये नई दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज में अंग्रेजी विषय का अध्यापन करने लगे। जब इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो कि दिल्ली में है वहाँ से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज में अंग्रेजी विषय को पढ़ाने लगे, यानी अंग्रेजी विषय के अध्यापन कार्य करने लगे। वर्ष 1965 में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया क्योंकि इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गया था। जो अशोक वाजपेयी जी हैं, इन्होंने 1965 में अध्यापन का कार्य छोड़ दिया क्योंकि इनका चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया था। इस सेवा में आने से पूर्व ही ये कवि के रूप में जाने जा चुके थे। मतलब जब ये प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित नहीं हुए थे, इससे पहले ये कवि के रूप में जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य किया। जब ये मध्य प्रदेश सरकार के पद पर थे, उसी पद पर रहते हुए इन्होंने विभिन्न कार्य जैसे कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने भोपाल में भारत भवन नामक बहुआयामी कला केंद्र की स्थापना की। अशोक वाजपेयी जी ने भोपाल में भारत भवन नामक बहुआयामी कला केंद्र की स्थापना की है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत भवन क्या पूछा जा सकता है, भारत भवन कला केंद्र की स्थापना किसने की है? क्वेश्चन क्या हो सकता है, भारत भवन नामक कला केंद्र की स्थापना किसने की है? तो इसने की है अशोक वाजपेयी जी ने की है। आगे बढ़ते हैं। स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। अशोक वाजपेयी जी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी प्रसिद्ध हिंदी कवि, आलोचक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। जो कवि हैं वाजपेयी जी, वो एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, आलोचक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। अशोक वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान कबीर सम्मान, इन तीनों से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनके काव्य की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने जीवन का यथार्थ चित्रण तो किया है। इनके काव्य की क्या विशेषता है? इनके काव्य की यह मुख्य विशेषता है कि इन्होंने अपने काव्य में जीवन का यथार्थ चित्रण तो किया है, पर उसमें कुरूपता या भद्दापन नहीं आने दिया है। मतलब इन्होंने जीवन का
यथार्थ चित्रण तो किया है, लेकिन उसमें कुरूपता और भद्दापन नहीं आने दिया है, यानी उसका बिल्कुल उन्होंने यूज़ नहीं किया है। इस प्रकार आप अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय लिख सकते। आगे बढ़ते हैं। जो अशोक वाजपेयी जी हैं उनके द्वारा रचित रचनाएं या कृतियां कौन कौन सी हैं? अशोक वाजपेयी जी की काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? अशोक वाजपेयी जी की काव्य रचनाएं निम्नलिखित, जैसे अभिमन्यु, उम्मीद का दूसरा नाम, कहीं नहीं वहीं, कुछ रफू कुछ थिगड़े, दुख, चिट्ठी रसा है। आगे बढ़ते हैं। पुरखों की परछी में धूप, शहर अब भी संभावनाएं, अपनी आसन्न प्रसवा माँ के लिए, अधपके अमरूद की तरह पृथ्वी, एक खिड़की, एक बार जो, कितने दिन और बचे हैं, कोई नहीं सुनता, गाढ़े अंधेरे में, चींटी, चीख, जबरजोत, पहला चुम्बन, पूर्वजों की अस्थियों में, फिर घर, बच्चे एक दिन, मुझे चाहिए, मौत की ट्रेन में दीदिया, युवा जंगल, वह कैसे कहेगी, वह नहीं कहती, विदा, विश्वास करना चाहता हूँ, वे बच्चे, शरण, शेष, सड़कों पर एक आदमी, सदैश नाता और समय से अनुरोध, और लास्ट है इसमें सूर्य। ये जो सभी रचनाएं हैं ये अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित हैं। अगर आप इनमें से 5 या 10 याद कर लेते हैं तो फिर भी आपके लिए सही है। इतनी रचनाएं तो आप पेपर में लिख ही सकते हैं, लेकिन जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं ये सब अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित हैं। भले आप 5 या 10 याद करें, लेकिन आप इन्हें पूरे जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी जी की उन्होंने जो रचनाएं की हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में किस भाषा शैली का प्रयोग किया है? अशोक वाजपेयी निजता और आत्मीयता के कवि हैं। किसके? निजता और आत्मीयता के कवि हैं, सार्वजनिकता के नहीं हैं। जो अशोक वाजपेयी जी हैं वो निजता और आत्मीयता के कवि हैं, सार्वजनिकता के नहीं हैं। वे शब्द की आत्मीयता और पवित्रता में विश्वास रखते हैं। किसे विश्वास रखते हैं? वे शब्द की आध्यात्मिकता और पवित्रता में विश्वास रखते हैं। इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन सी बोली का? साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसकी भाषा अतुकांत व छंद मुक्त है। इन्होंने खड़ी साहित्यिक खड़ी बोली है उसका प्रयोग किया है, और जिसकी शैली अतुकांत व छंद मुक्त है। इनके काव्य में माता पिता, प्रेमिका, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंधों को अपने संसार में समेटा है। जो अशोक वाजपेयी जी हैं इन्होंने अपने काव्य में माता पिता, प्रेमिका, बाल सखा, बेटा बेटी, बहू के संबंधों आदि को अपने जो काव्य इन्होंने किए उसमें समेटा, यानी इन सभी का वर्णन अपने काव्य में किया है, जिसमें साहित्यिक खड़ी बोली व छंद मुक्त तुकांतहीन शैली अत्यंत सटीक रूप में चित्रित हुई है। अशोक वाजपेयी जी ने अपने काव्य में माता पिता, प्रेमिका, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंधों को अपने संसार में समेटा है, यानी अपने काव्य में इन्होंने इन्हीं लोगों का वर्णन किया है और उसमें साहित्यिक खड़ी बोली व छंद मुक्त तुकांतहीन शैली का प्रयोग किया है, जो कि अत्यंत सटीक रूप में चित्रित हुई है। इस प्रकार अशोक वाजपेयी जी ने अपने काव्य में किस भाषा शैली का प्रयोग किया है, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है? अशोक वाजपेयी ने अपने समय की सच्चाई को मूर्त रूप देकर काव्य जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जो अशोक वाजपेयी जी हैं इन्होंने समय की सच्चाई को, किसकी? समय की सच्चाई को मूर्त रूप देकर काव्य जगत में अपनी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है, या एक महत्वपूर्ण स्थान अपना हिंदी साहित्य में बनाया है। हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं द्वारा योगदान देने वाले
वाजपेयी साहित्य प्रेमियों के लिए अविस्मरणीय रहेंगे। जो अशोक वाजपेयी जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं द्वारा जो योगदान दिया है वह साहित्य प्रेमियों के लिए अविस्मरणीय रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी को वर्ष 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो अशोक वाजपेयी जी हैं, उन्हें वर्ष 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपके पेपर में इनका जीवन परिचय आता है, जो कि 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है, अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो भी सही है। आप इस टाइप से इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोगों को इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।